संसद भवन के बगल वाली मस्जिद में अखिलेश यादव और उनके सांसदों की मीटिंग को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक, उन्होंने अखिलेश यादव को नमाजवादी पार्टी कहा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि आस्था लोगों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर जो मुस्लिम धर्मगुरु है उन्होंने भी ऐतराज़ जताया है। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताएं कि जिस तरह से मीटिंग हुई है मस्जिद में, किस तरह से देख रहे हैं पूरे घटनाक्रम को? देखिए, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सब ने इंसान न बनने की कसम खाई है। देखिए, बात मस्जिद के अंदर मीटिंग की नहीं है। बात है कि ये कॉन्सेप्ट, ये भाजपा वाले ये करेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, उनको हिंदू मुसलमान नज़र कहाँ से आ रहा है। बात ये देखिए, हमारे यहाँ हमारे इस्लाम धर्म में मस्जिद में सबको आने का नहीं होता। कोई हिंदू हो, मुस्लिम, उसी का सब कोई मस्जिद में आइए, सब कोई बैठिए, अपने अपने धर्म की बात कीजिए। हमारे यहाँ कोई इसका वो नहीं है। लेकिन ये बताएं कि क्या इबादत की जगह सियासत होनी चाहिए? मैं आपकी इस सवाल से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। आपने कहा इबादत की जगह सियासत होनी चाहिए। आप पहले हमको ये बताइए कि सियासत क्या हुई वहाँ पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हमें बताइए कि आखिर सियासत क्या हुई, एजेंडा क्या था, मीटिंग में क्या बात हुई। अगर आप इस बात की जानकारी रखते हो तो मैं तथ्यात्मक उत्तर दूंगा उस पर, लेकिन केवल आप ये कहेंगे कि सियासत हुई तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। पार्टी के अध्यक्ष, तमाम सांसद इकट्ठे हुए, क्या हुआ? तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और हमारे पार्टी के सांसद वहाँ के पेश इमाम हैं, तो वो अगर वहाँ गए उनसे मिलने, तो एक मुलाकात करने में इसको सियासत कहाँ से आ गई? हाँ, अगर कोई सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हो जाते। अगर अखिलेश यादव जी मस्जिद जाते हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप ये पूछ कर बताइए कि अगर अखिलेश यादव जी गए तो आपको तकलीफ किस बात की है? वो सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ा रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? आपको क्या लगता है? मस्जिद के अंदर बैठना या वहाँ पे कोई मीटिंग करना मस्जिद के अंदर अलाउड है ही नहीं। मस्जिद के अंदर सिर्फ नमाज़ पढ़ी जाती है। अगर आपको कहीं बैठना है तो वहाँ पे किनारे साइड में एक जगह होती है, वो खानका होती है, आप वहाँ बैठ सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, जुल सकते हैं। लेकिन ये देखिए, अखिलेश जी वहाँ पर बैठे हैं तो उनका एक मकसद है वहाँ बैठने का। उनका जो सबसे बड़ा मकसद ये है कि वो मुसलमान के, उनको वोट चाहिए मुसलमान का, और वो मुसलमानों के हिमायती बनना चाहते हैं। ये दिखा करके देखिए, ये जब ये कोड आप करिए कि ये सिंबॉलिक राजनीति, हाँ, इसको दिखाने के बाद ये सिर्फ इसको दिखा करके वोट लेना चाहते हैं। ये मुद्दों की बात नहीं करेंगे। मुसलमान के साथ कितनी जाती हुई, जुल्म हुआ, बड़े बड़े नेताओं को नुकसान पहुंचाया गया, सारे नेताओं को ख़त्म कर दिया गया इनकी पार्टी के जो थे, और इनके पार्टी में जब तक मतलब रहते हुए भी उनको नुकसान पहुँचाया गया। ये सब उनकी राजनीति में एक राजनीति का एक हिस्सा है, और ये हिस्से को मतलब छुपाने के लिए ये मस्जिद में बैठे हैं अपने सांसदों को लेकर के। ठीक है, वहाँ के इमाम सांसद है तो उनको इतना तो पता होना चाहिए कि मस्जिदों के अंदर मीटिंग नहीं होती, मस्जिदों के अंदर सिर्फ अल्लाह की बात होती है। अब वहाँ पे तो अल्लाह की बात हुई ना होगी, जाहिर सी बात है, वहाँ कुछ ना कुछ तो बात पार्टी की हुई होगी। अखिलेश यादव जी टोपी पहनते भी हैं और मुस्लिम को टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं। अब 27 में वो काम नहीं होगा। टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं? देखिए, ये जो है वर्तमान काल में जो अभी चल रहा है, ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। ब्रजेश पाठक जी ने जैसे बोला, देखिए, वो जब संसद भवन से निकले, काफ़ी दिनों से जो सांसद हैं, जो वहाँ पे इमामत भी करते हैं, उनका स्वास्थ्य कुछ दिनों से था, तो व्यक्तिगत रूप से अगर वो वहाँ नहीं आ पाए, नहीं मिल पाए, तो वो मस्जिद गए मिलने। मस्जिद किसी की भी नहीं है, मस्जिद खुदा का घर है। वहाँ कोई भी पाक साफ अच्छे लिबास में और जा सकता है, किसी को मनाही नहीं है। कोई राजनीति करने जाए तो देखिए, राजनीति कैसे, हम कैसे कह दें राजनीति? वहाँ राजनीति की क्या, हम लोग वहाँ पर राजनीति की परिभाषा सुन रहे थे या किसी मुद्दे में? मीटिंग में क्या हुआ होगा? क्या वहाँ टिकट बटाव हुआ, या वहाँ पर सीमन की बात हुई, या किसी प्रकार का? वहाँ एक व्यक्तिगत रूप से हम एक, क्या वो अल्लाह इबादत की बात करने गए? देखिए, वहाँ वो सिर्फ एक किसी से मुलाकात करने गए थे। राजनीतिक मुद्दा नहीं है, आपको लगता है? ये वास्तव में ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हकीकत बात है कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई आदमी गया है किसी भी धर्म में, किसी भी लोग कहीं पे भी जा सकते हैं। कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी कहीं पे भी जा सकता है, कहीं रोक टोक नहीं है। ये भारत जो है, हमारा जो भारत मोहब्बत का देश है, यहाँ पे सब कोई एक साथ रहते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। मंदिर हो, मस्जिद हो, हम भी मंदिर जाते हैं, किसी से मिलने मंदिर भी चले जाते हैं, वहाँ भोजन भी करते हैं। इसमें कौन सी बात है? राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन फ़ोटो खिंचा करके वायरल किसने की? जी, मस्जिद के अंदर की फ़ोटो तो बाहर आई ना। सिर्फ देखिए, हर चीज़ बोला नहीं जाता, कुछ चीज़ें समझी जाती हैं। कुछ चीज़ें प्रतीकात्मक होती, इशारों में होती।
बिल्कुल होती है, मगर उसको अलग अंदाज से लेना भी बहुत गलत होता है। ये देश ये मुल्क जो है हमारा सभी का है, सद्भाव है। हम किसी भी धर्म में हमेशा उपस्थित हो सकते हैं और वहाँ उनके जो भी उनकी कार्यशैली है जिस प्रकार की, उसमें हम शामिल हो सकते हैं। ये किसी से किसी का आज़ादी, ये हम लोग आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, किसी से किसी की आज़ादी नहीं छीनी जा सकती है। तो प्रयागराज में लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव अगर मस्जिद में गए हैं तो ये उनकी इच्छा है, और दूसरे नेता भी जो बीजेपी के नेता हैं और प्रधानमंत्री खुद मस्जिदों में गए हैं, लेकिन वो कभी मुद्दा नहीं बना। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव मस्जिद में गए थे उसको लेकर जो सवाल किया जा रहा है वो अपने आप में गलत है। लेकिन दूसरे लोग ये भी मानते हैं कि अखिलेश यादव एक संदेश देने के लिए मस्जिद में गए थे कि हम मुस्लिम समाज के साथ हैं, और मुस्लिम समाज को जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव रहा है उनके साथ आगे भी इसी तरह से उनको उसका समर्थन मिले, और लोगों की एक तरह से लोगों को जोड़ने का प्रयास, एक संदेश देने का प्रयास जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। सियासी चौक में हम हैं इस समय वाराणसी में। आज बात हो रही है कि जिस तरीके से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद के बगल की मस्जिद में जाकर अपने सांसदों के साथ बैठक की, उस पर अब लगातार बवाल बढ़ गया है। सभी का मानना है कि ऐसे धार्मिक जगहों पर सियासत की मीटिंग क्यों हो रही है। इसका विरोध न सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किया है, बल्कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि अखिलेश नमाजवादी है और कहीं न कहीं से इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। हमारे साथ बनारस की जनता है, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव संसद की बगल की मस्जिद में जाकर सांसदों से बैठक कर रहे हैं, सवाल ये उठता है कि आखिर सियासत धार्मिक जगहों पर क्यों की जा रही है, मस्जिद में जाकर बैठक क्यों की जा रही है? आज के परिप्रेक्ष्य में देखने में ये आ रहा है कि सियासत ने अपनी नैतिकता ही जैसे खो दिया हो। जब धार्मिक स्थलों पर जाकर के इस तरह से सियासत की मीटिंग की जाएगी, अपने सांसदों को लेकर के वो जा रहे हैं और खासकर मस्जिद में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो ये बताना चाहते हैं कि नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान हमारे साथ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस चीज़ को और हमारे धर्मगुरु भी जानते हैं कि सियासत करना बिल्कुल गलत है और इस तरह का कोशिश उनको नहीं करना चाहिए। ये निंदनीय है, अधार्मिक है और निश्चित तौर पे अखिलेश यादव जी को इन चीज़ों से बचना चाहिए। क्या लगता है आपको, अखिलेश यादव जिस तरीके से बैठक कर रहे थे मस्जिद में जाकर, इसके जरिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके जरिए वो ये संदेश देना चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमान हमारे साथ हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत है, क्योंकि किसी भी धार्मिक स्थल को राजनीति का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्रीगण जो कि खुद मुस्लिम हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि ये जो है मुस्लिम धर्म के भी खिलाफ है। आपको अगर अड्डा बनाना है तो आप किसी धार्मिक स्थल को ना बनाइए, इसलिए तो बहुत गलत चीज़ है। क्या लगता है सियासत जो है वो धार्मिक संगठनों से जोड़ के क्यों देखा जा रहा है, धार्मिक चश्मे का रूप क्यों दिया जा रहा है? सर, धर्म को और राजनीति को सबसे पहले एक साथ नहीं आना चाहिए। ये जो है कि हमारे लिए जो है कि फूट डालो की जो है कि रणनीति है कि हम आपस में फूट डाल के और राजनीति करें, और जिससे हमारा ही जो है कि जनता का ही नुकसान हो, ये हम इस पर जो है कि विरोध प्रदर्शन करते हैं। ये सही नहीं है। लगातार जनता भी ये समझ रही है कि आखिर सियासत जो है वो क्यों धार्मिक संगठनों में की जा रही है। क्या लगता है आपको, ये जो बैठक थी ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? तो देखिए, किसी भी जो राजनीति है, राजनीति एक ऐसा चीज़ है कि राजनीति अलग है और धर्म जाति अलग है। कहीं पे भी किसी भी धार्मिक स्थल को राजनीति अड्डा नहीं बनाना चाहिए। ये किसी भी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। खास करके अभी जो किए हैं वो चीज़ें अच्छी नहीं है सर, अच्छी नहीं है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से इस समय आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है, उसके बाद बंगाल में चुनाव है, 27 आने वाला है तो यूपी में चुनाव है, तो एक तरीके से धार्मिक जगहों पर जाकर के सांसदों की बैठक करके क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? समाज में जो वोटर हैं उन तक क्या मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आज हिंदुस्तान का वोटर जागरूक हो चुका है। आप मस्जिद में जाओ, चाहे मंदिर में बैठ करके सियासत करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, मेरा मानना है कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि वहाँ पे मीटिंग किस परिप्रेक्ष्य में हो रही थी। अगर वो राजनीतिक हो रही थी, अगर वो धार्मिक हो रही है तो सही है,
लेकिन अगर वो राजनीतिक पार्टी को वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे तो ये सर्वथा गलत है मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी बात है, अगर सांसद वहाँ बैठक कर रहे हैं तो राजनीतिक विषय पर ही चर्चा हो रही है। ये कोई ज़रूरी नहीं सर, हो सकता उनका अपना कोई मामला हो। वैसे मैं फिर कह रहा हूँ कि इस तरह की अगर हो रही, वैसे अब देखा जाए तो लगभग सभी पार्टियाँ इसी फार्मूले को अपनाती हैं, लेकिन अगर आज अखिलेश यादव जी ने ऐसा किया है तो व्यक्तिगत मेरी नज़र में ये गलत है, इससे गलत मैसेज जाएगा। खैर, उन्होंने एक विशेष समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसा किया है, ये प्रतीत होता है। लगातार जो है वो बनारस की जनता इस बात को मान रही है कि सियासत जिस तरीके से की जा रही है और जिस तरीके से राजनीतिक दल वोटों को पोलराइजेशन करने की कोशिश करते हैं, ये आम जनता भी समझती है। पब्लिक को समझ में आ रहा है, आप लोग समझ में आ रहा है ये चीज़? जी सर, समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? इससे उनको बेनिफिट नहीं होगा, कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में उनकी सीटें घटेगी, क्योंकि एक मतलब सेकुलर जाति को लेके वो तो अपने पिताजी के ही राह पे चल रहे हैं, जो उनके पिताजी ने मुलायम सिंह जी ने किया था। आपका जो हमारे मंदिर के सेवक लोग थे, कार सेवकों पे गोली चलवाया था, वो भी जिस मतलब हिसाब से अपना एक पार्टिकुलर जाति को लेकर चलते थे मुलायम सिंह, उसी आधार पर अखिलेश जी भी चल रहे हैं। लेकिन 2027 के चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। लोग बरगलाने वाले जो लोग हैं उनसे अब दूर रहने वाले हैं। जो काम करेगा वही सभी पर राज करेगा और यही मूल मंत्र के साथ अब सियासत भी होगी। लगातार लोग इसी बात को दोहरा भी रहे हैं। संसद के बगल की मस्जिद में अखिलेश यादव के द्वारा अपने सांसदों के साथ की गई मीटिंग को लेके अब विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से अखिलेश यादव की मीटिंग को लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा जिस तरह पलटवार किया गया, उनके ऊपर कहा गया कि अब अखिलेश यादव नमाजवादी हो गए हैं, तो इसको लेकर के आज हम यहाँ अलीगढ़ के सियासी चौक में तमाम देखिए मुस्लिम धर्मगुरु लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं लोगों से हम जानने की कहीं न कहीं कोशिश करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से अखिलेश यादव को अब उनके द्वारा नमाजवादी बताया गया है डिप्टी सीएम के द्वारा, तो वहीं जो है कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर के अखिलेश यादव के खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। इस पर हम बात कीजिए, बताइए। जिस तरीके से डिप्टी सीएम साहब ने अखिलेश यादव जी के बारे में ये कहा कि वो समाजवादी बदल के नवाजवादी हो जाए, ये सरासर गलत है, क्योंकि मस्जिद में जाने पे किसी को आप नवाजवादी नहीं कह सकते। मस्जिद को राजनीति का अड्डा ना बनाया जाए। माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय डिम्पल यादव जी वहाँ गई और मस्जिद में जाने से पहले कुछ उसूल होते हैं अपने अपने एक रिलीजन के, कि एक आदमी पाक होना चाहिए और महिला नहीं होनी चाहिए, सर ढका होना चाहिए, बदन पूरा ढका होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं थी। तो जो सांसद हैं, जो मस्जिद के इमाम हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी को बुलाना है तो अपने आवाज़ पर बुलाएं, उस मस्जिद को राजनीतिक अड्डा ना बनाएं। छोटी सी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, एक छोटी सी बात, कि मस्जिद जो है नमाज के अलावा, अल्लाह की इबादत के अलावा जो मोहल्ले के गली के जो अपने इशू होते हैं उन पे आप मुद्दे में बात तो कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक अखाड़ा मस्जिद को नहीं बना सकते। देखिए और भी लोग मेरे से ये बताइए, जिस तरह से इबादत गाह यानी कि जहाँ नमाज होती है, ऐसी जगह अखिलेश यादव के द्वारा अपने पॉलिटिकल सांसद हैं उनके साथ मीटिंग करना कहाँ तक जायज़ मानते हैं? देखिए, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, ये सभी अपने अपने मजहब में अपनी इबादत करने की इबादत गाह हैं। लेकिन किसी भी इबादत गाह में, और वो भी वहाँ जो सफ़ है, जो मुसल्ला बिछा हुआ है, उस पर बैठ करके उसमें भी आप अपनी पार्टी का प्रतीक हरे रंग लाल रंग की टोपी पहन करके आप सभी लोग बैठे हैं। इसकी पूरा मुस्लिम समाज मजम्मत करता है। अखिलेश यादव को मस्जिद को विवादित नहीं करना चाहिए, उसे राजनीतिक अड्डा नहीं बनाना चाहिए। और रही बात मुहिदुल्ला नदवी साहब की, तो वो एक मस्जिद के पेश इमाम हैं और पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, तो एज ए पेश इमाम वो मस्जिद में नमाज पढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक लोगों को अपनी उस मस्जिद के मुसल्ले पर नहीं बैठा सकते। भाई, मस्जिद में जब कोई व्यक्ति जाता है तो पाक होना चाहिए, नापाक व्यक्ति मस्जिद में प्रवेश नहीं कर सकता, उसे बावजू होना चाहिए। दूसरी बात, मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, लेकिन वहाँ डिम्पल यादव भी गई,
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जब कोई मुसलमानों की कोई मॉब लिंचिंग हो या इकरा हसन पर कोई टिप्पणी हो युगंधर राणा द्वारा या कोई भी अत्याचार मुस्लिमों पर हो या बुलडोज नीति हो या तमाम बुलडोजर चलाए जा रहे हो तो अखिलेश यादव के मुंह में दही जम जाता है। और अगर किसी यादव के साथ कथावाचक के साथ कोई बात हो जाती है तो उनको ढोलक भी देते हैं, उन्हें हारमोनियम भी देते हैं, उन्हें 1-1 लाख रुपये का इनाम भी देते हैं। अखिलेश यादव के द्वारा जो वहाँ सांसदों के साथ मीटिंग की, कितना जायज मानते हैं इसको? ये सब बिल्कुल निराधार है, ये गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पार्टी पॉलिटिक्स का मकान नहीं है, वो हमारी नमाज पढ़ने का घर है, हमारा अल्लाह का इबादत करने का घर है। वो कोई वहाँ पंचायत घर थोड़ा ही है या वोट मांगने की जगह थोड़ा ही है। वैसे तो मुलायम सिंह का बेटा मुसलमानों के बारे में बोलना नहीं चाहते, बिल्कुल भी कुछ कहना नहीं चाहते। ये भी नहीं बोलते कि हाँ मुसलमान नाम लेना भी वो कतराते हैं मुसलमान नाम लेने से। और आज वो जाकर मस्जिद में बैठ कर बात कर रहे हैं तो ये राजनीति कर रहे हैं, ना कि ये कोई काम कर रहे हैं या मुसलमानों के लिए कोई भले की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ अपनी वोटों की राजनीति कर रहे हैं। वोटों की राजनीति से मतलब है, मुसलमानों से इन्हें कोई मतलब नहीं है। और जो भी कुछ किया है वहाँ पे इमाम साहब के जरिए वो बिल्कुल गलत किया है और इमाम साहब को ऐसा नहीं करना देना चाहिए था। और इमाम साहब को अगर यही काम करवाने हैं तो वो अपने घर पर बिठा कर बात करें, आइंदा ऐसे आदमियों को मस्जिद में लेकर ना बैठें। ये जो मस्जिद में जो इमाम साहब ने बुलाई गई मीटिंग है, ये भी मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, क्योंकि मैं मुसलमान होने के नाते अगर मैं पाकियत के उसमें नहीं होता तो मेरा दिल ये नहीं कहता कि मैं नमाज पढ़ने जाऊँ। और इनका क्या भरोसा है कि ये किस तरीके से, मैं पूर्णागिरी मंदिर गया था तो शारदा नदी में मैंने पहले स्नान किया। स्नान करने के बाद जब मैं ऊपर को मंदिर के दर्शन के करने के गया था तो पहले इनको इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। जो इस तरीके से मैं इसकी निंदा करता हूँ। क्या कहते हैं जिस तरह से जो है अब डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक जी का बयान आया कि अब अखिलेश यादव नमाजवादी हो गए? देखिए, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कभी भी ना हिंदुओं की थी ना कभी मुसलमानों की थी। ये लोग जो हैं ये अवसरवादी लोग हैं। अब इस समय हिंदुओं का एक त्यौहार चल रहा है कांवड़ यात्रा, उसमें जिस हिसाब से हिंदू भागीदारी बन रहे हैं तो मुलायम सिंह यादव की पार्टी वर्तमान में अखिलेश यादव जिसके राष्ट्र अध्यक्ष हैं उन्हें ये महसूस हुआ कि मुस्लिम समाज का वोट जो है हमसे खिसक रहा है, इसलिए वो वहाँ जाके मस्जिद में सजदा करने पहुँच गए। कांग्रेस के नेता और यहाँ के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, उनकी आप सोच देखिए। उन्होंने एक बात कही अभी, शायद आपने नोटिस नहीं करा, कि मुसलमान महिलाओं को मस्जिद में जाना वर्जित है। एक कांग्रेस के नेता, एक समाजवादी पार्टी की विचारधारा ये है कि एक मुसलमान महिला को मस्जिद जाने से आप रोक रहे हैं। लेकिन उस मस्जिद के इमाम की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो डिम्पल यादव से ये कहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे पड़ेगी हमारी मस्जिद में घुसने की। वहाँ के इमाम भी राजनीति कर रहे हैं। और ये जो अखिलेश यादव ने वर्तमान में करा है, ये पूरे मुस्लिम समाज की आपने भावनाओं के साथ आप खेलें। इसका परिणाम आने वाले इलेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। इमाम साहब हमारे धर्म गुरु हैं, वो बेहतर समझते हैं किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना। हम इमाम साहब से बेहतर नहीं हैं। श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वो सियासत में महागुरु हैं, वो हमसे बेहतर समझते हैं। उन्हें क्या करना है सियासत में वो बेहतर समझते हैं। संसद के बगल की मस्जिद में अखिलेश यादव और उनके सांसदों की हुई मीटिंग का मामला बढ़ता ही जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुरादाबाद के कुछ लोग हैं, आइए बात कर लेते हैं। साजिद जी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को नमाजवादी बताया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने क्या किया वो तो एक अलग बात है, लेकिन इस पर बीजेपी ने क्या कहा इस पर भी गौर देने की जरूरत है। बीजेपी नए नए तरीके के वर्ड्स ईजाद कर रही है, ये भी उसमें से एक है। और ये एक विशेष समुदाय से जुड़े हुए वर्ड्स होते हैं खासतौर पर। क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को यूज़ करने की? समाजवादी मेरे हिसाब से कोई वर्ड नहीं है, किसी तरह की कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ ये भी धर्म के नाम पर एक तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है कि तरह तरह के वर्ड्स ईजाद करना और फिर उनको बोलना, और एक विशेष समुदाय के लिए। जहाँ तक अखिलेश यादव ने जो मीटिंग की, जिसको मीटिंग का नाम दिया जा रहा है, मेरे हिसाब से वो मीटिंग नहीं होगी। एक खाली वक्त मिला उनको, फुर्सत का मौका मिला, चंद लम्हात मिले। मोहिबुल्ला नदवी साहब हैं, इसके समाजवादी पार्टी से सांसद हैं रामपुर के, गालिबन वही उस मस्जिद के इमाम भी हैं जिस मस्जिद का ये सारा मामला बताया जा रहा है। वो कुछ फुर्सत मिली, पार्लियामेंट के सेशन के बाद कुछ फुर्सत मिली, उसके बाद वो लोग वहाँ जा कर के उन्होंने कुछ बातचीत की। क्या गेट टुगेदर हुआ उनका आपस में, किस तरह की उनकी कन्वर्सेशन रही, क्या बातचीत रही, सबसे पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। सिर्फ इल्ज़ाम लगाया गया है, नमाजवादी बताया गया है और उस पर कमेंट्स किए गए हैं, जो कि राजनीतिक पार्टियों का एक
खेल है, शिगुफा है, जो हमेशा से चलता आया है, चल रहा है और चलता रहेगा। ये राजनीतिक पार्टियों का स्वरूप है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। शर्मा जी, अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक पर पलटवार करते हुए कहा है कि आस्था जोड़ती है, तो वहीं अखिलेश यादव को लेकर मुस्लिम धर्म गुरु विरोध करते हुए नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, कहीं पे भी कोई भी आस्था की बात है तो इनकी आस्था सिर्फ मुसलमानों की तरफ ही झुकती है, हिंदू नहीं है कि उधर भी आस्था रखे, नहीं। इनकी जो है ना वोट बैंक है, तो इनकी जो आस्था है वो मुसलमानों की तरफ ज्यादा रहती है। संसद के सामने जो मस्जिद है बहुत पुरानी धरोहर है वो, वहाँ के जो इमाम हैं उन्होंने वहाँ पे सुना है मैंने कि वहाँ पे जो है मीटिंग बुलाई गई, वहाँ मीटिंग रखी गई, क्योंकि वो सांसद हैं रामपुर से, मीटिंग बुलाई गई, वहाँ मीटिंग चली। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप भी मुस्लिम हैं इमरान भाई, किसी भी मस्जिद में लेडीज का प्रवेश जो है वर्जित, वहाँ लेडीज भी थी और ढकी भी नहीं थी पूरी तरीके से। क्या सही था डिम्पल यादव जी का वहाँ इस तरीके से जाना? सवाल ये है कि इबादत की जगह पर सियासत। देखिए, पहली बात, आप कैसे साबित करोगे वहाँ कौन था कि वहाँ इबादत हुई या सियासत हुई? एक जर्नली एक बात उनके बीच हुई, जहाँ तक अभी भाई साहब ने कहा कि लेडीज़ का जाना मस्जिद में अलाउ नहीं है। लेडीज़ जा सकती है, लेकिन अदब के दायरे में। अगर वो नंगे सर हैं, वैसे हैं, तो एक अलग का मसला हो गया, लेकिन जाने की अगर बात है तो लेडीज़ का जाना अलाउ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अदब के दायरे में। सियासत का काम है बराबरी का दर्जा देना, सियासत का काम है एक जो बीच की खाई है उसको पाट देना। लेकिन आज हम इसको दिमाग में, हमने सियासत को जो गंदगी भर ली, इसमें हम क्या समझा सकते हैं? अब वो नमाजवादी कहें, हाजीवादी कहें, डोंट हाउ, उन्हें पूरा इख्तियार है, वो कुछ भी कहें। लेकिन मैं एक जर्नली, एक एज ए मुस्लिम के हैसियत से सिर्फ यही कहूँगा, अगर वो चले गए हैं तो उनका हाल तो अखिलेश जी जाने कितनी हद से गए हैं, क्या बात हुई है ये हमारे सामने कुछ नहीं हुई। लेकिन हमें बड़ा दिल करना चाहिए, हमें अपनी सोच बड़ी करनी चाहिए। मैं माननीय केशव प्रसाद जी मौर्य से कहूँगा, अपना दिल बड़ा करें। ब्रजेश पाठक जी से कहूँगा कि अपना दिल बड़ा करें, बांटने की सियासत ना करें, जोड़ने की बड़ा करें, बांटने की सियासत न करें। संसद के बगल की मस्जिद में अखिलेश यादव और उनके सांसदों की बैठक संपन्न, उसको लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा है। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को नमाजवादी कह दिया। अच्छा, सवाल ये है कि इबादत की जगह पर सियासत क्यों की जाती है? देखिए, ये तो विपक्ष का कहना है कि वहाँ पर सियासत हो रही है, और ये तो वहाँ जाने वाले लोग समझे कि वहाँ पर बात क्या हुई है या किस मौजू पर क्या बात हुई है, वो तो वो जाने। इसमें विपक्ष का तो काम है इन बातों को उछालना। आपसे कई साल पहले भी मुलायम सिंह जी रोज़ा अफ्तार पार्टी में गए थे, तो तब भी ये कह दिया गया था कि ये मुल्ला मुलायम सिंह है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और राजनीतिक होने के साथ साथ वो लोग एक इंसान भी हैं, इंसानियत भी है। हो सकता है वो वहाँ पर दुख दर्द समझने के लिए गए हो, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सियासत करने गए हो। तो ये तो वही विपक्ष का सोचना है। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, जीत स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।